गोल्डन लाइट 93 ग्रुप के सभी साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, तंदुरुस्ती दे। जी साथियों, आज एक मुनफरद सा अमल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे पास 30 ग्राम पारा था जो बिल्कुल भी मुसफ़्फ़ा नहीं था। उसमें से मैंने 10 ग्राम पारा लिया, एक लोहे की कढ़ाई के अंदर डाला और 20 ग्राम उसके अंदर खाने वाला गुड़, ये जो गन्ने से बनाया जाता है, वो इसके अंदर डाला। थोड़ा सा पानी डाल के, तकरीबन 20 ग्राम ही पानी इसके अंदर ऐड करके इसको मैंने पकाया। जब ये अच्छे से पकते पकते हल्की आंच पे बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है, इसके अंदर चिपक पैदा हो जाती है। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, पहले ये बुलबुले बनेंगे, फिर ये चीड़ की तरह हो जाएगा, गूंद की तरह, गीली कीकर की गूंद की तरह, जिस तरह सरेश होती है बिल्कुल ऐसा। तो इसके अंदर फिर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद, यानी कि हमने गुड़ को जलाना नहीं है, इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। फिर दोबारा है ये जिस तरीके से किया जा रहा है, और दोबारा इसको आग के ऊपर रख देना। इसी तरह मैंने किया। ये अमल 5 मरतबा दोहराया गया। यानी कि जब गुड़ थोड़ा सा किनारों से चिपकना शुरू हो जाता है, उस टाइम इसके अंदर पानी थोड़ा सा ऐड कर देंगे। ये एक बार जम जाएगा, फिर दोबारा पकना शुरू हो जाएगा, फिर उसी तरह होगा तो फिर पानी ऐड कर देंगे। इस तरीके से ये अमल 5 मरतबा दोहराना है। गुड़ वही रहेगा, पारा वही रहेगा, वही लोहे की कढ़ाई रहेगी, मोटे पेंदे वाली। ये 5 मरतबा अमल दोहराने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमारा गुड़ जो होता है वो काले रंग में हो जाता है, स्याह रंग आ जाता है। उसको हम धो देंगे, निकाल देंगे। मैंने इसी तरह किया 10 ग्राम पारे के ऊपर अमल। जब मुझे लगा कि ये अमल ठीक है, इसमें ना कढ़ाई को कोई नुकसान हो रहा है और ना पारा ज़ाया हो रहा है, तो मैंने बाकी 20 ग्राम जो था वो भी डाल दिया। अब कुल 30 ग्राम पारा हो गया, तो 60 ग्राम उसके अंदर गुड़ डाला गया, 60 ग्राम पानी डाला गया। इस तरीके से जैसे पहले अमल दोहराया था, उसी तरह से इस अमल को किया। दूसरी मरतबा उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके 5 मरतबा पानी ऐड किया गया, फिर वो गुड़ निकाल दिया। अब तीसरी मरतबा पारा वही रहा, कढ़ाई वही रही, लेकिन गुड़ मज़ीद डाल दिया 60 ग्राम, फिर 60 ग्राम पानी। उस तरीके से फिर पकाया गया। ये अमल पानी डालकर और गुड़ डालकर पकाने का, ये कुल 5 अमल किए गए। तीसरे अमल के बाद मैंने इसका वज़न किया पारे का एक बार निकाल के, तो पारे में 1 ग्राम 600 मिली का इजाफा था। यानी कि हमारा पारा भूखा हो रहा है, साफ भी हो रहा है, भूखा भी हो रहा है। उसने कढ़ाई में से लोहे को अपने अंदर हज़म किया, खाया भी। अब इस पारे को जब मैंने कपड़े में से छानने की कोशिश की, ताकि कच्चा जो लोहा इसके अंदर गया होगा वो निकाल दूं, तो लोहा उसके साथ ही लिक्विड बन के निकल गया। तीसरी मरतबा के बाद यहाँ पे ये सूरत हाल देखी तो मुझे मज़ीद अच्छा लगा। मैंने इस पारे को 5 मरतबा गुड़ में से पकाया। तो 5वीं मरतबा जब अमल किया गया, उसके बाद इस पारे को इसी तरह से जब गुड़ काला हो गया 5वें अमल में, तो फिर निकाल के अच्छे तरीके से उसको साफ़ किया, धोया पानी के साथ ही। यहाँ पे मैंने कोई गर्म पानी नहीं लिया, ताज़ा पानी वही इस्तेमाल किया गया। उसके साथ पारे को धो के अच्छे तरीके से उसमें से गुड़ वगैरह निकाल के इस पारे को कपड़े में से छान के जब इसका वज़न किया, तो इसका वज़न
28 ग्राम पारा था पहले, तो 28 ग्राम में से ये 31 ग्राम और कुछ मिली वज़न मुझे हासिल हुआ, जो सारे का सारा कपड़े में से छाने से निकल जाता है। ये पारा बेहतरीन तौर पर मुसफ़्फ़ा भी है, भूखा भी है और आगे काम किया जा सकता है इस पारे पे। 30 ग्राम पारा लाया था, लेकिन मेरे स्केल पे उसका वज़न 28 ग्राम था, तो इसलिए मैंने इसका वज़न पूरे का पूरा बताया है। 28 ग्राम पारे पे ये सारा अमल करने के बाद उसका 31 ग्राम और कुछ मिली वज़न था, 500 या 600 के नज़दीक। इस अमल पे तवज्जो कीजिए। अल्लाह पाक आप सब दोस्तों को कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।